जय माता दी, माँ भगवती और बाबा की प्यारी। आज जो विषय रहेगा वो रहेगा मलिनता। मलिनता क्या होती है और मलिनता को किस तरीके से हम काट सकते हैं। मलिनता कहाँ से आती है और हमारे साथ क्यों लग जाती है। आजकल सबसे ज़्यादा जो सवाल चले हुए हैं भी मलिनता के ऊपर चले हुए हैं। जो मलिनता लग जाती है, मलिनता क्यों आती है और मलिनता के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। किन किन लोगों के साथ मलिनताएँ लग जाती है, शक्ति साधना करते हैं उनके साथ ही मलिनता लगती है या अन्य व्यक्तियों के साथ भी मलिनताएँ लगती हैं। ये लगती हैं तो क्यों लगती हैं, किस कारण से लगती हैं, इसके बारे में आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों के साथ मलिनताएँ लग जाती है वो किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता। बहुत सारी ऐसी गंभीर स्थितियां बन जाती हैं उनके साथ में, बहुत सारी समस्याएं, कार्य में रुकावट, पूजा पाठ की समस्या, नेगेटिविटी के कारण मलिनता उसको घेर लेती है। और जो मलिनता में नेगेटिविटी पड़ जाती है साथ में, वो कभी भी किसी भी कारण से उस व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। शुरुआत करते हैं, मलिनता आती कहाँ से है। जो या तो हमारे पितरों के साथ मलिनता लगी हुई है या स्वयं किसी व्यक्ति के साथ मलिनता लगी हुई है। मलिनता कहाँ से आती है, क्यों आती है, उसका कारण। सबसे पहले जो मलिनताएँ आती हैं, मलिनता सबसे ज़्यादा उन व्यक्तियों के साथ लगती हैं जो शक्तियों की सेवा साधना करते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा मलिनता लग जाती है। उसका कारण क्यों है, मलिनता शक्ति वालों के साथ ज़्यादा क्यों लग जाती है, मलिनता आती कहाँ से है। आज के समय में जो व्यक्ति नाजायज़ रूप से रिश्ते में जुड़ा हुआ है, लड़का हो, लड़की हो, आदमी, औरत हो, परिवार का कोई भी व्यक्ति, उसकी मलिनता उसके 3 पीढ़ी के पितरों के साथ मलिनता में सम्मिलित हो जाती है। जब शुरुआत में मलिनता कहीं से भी लगती है, सबसे पहले वो अटैक हमारे पितरों के ऊपर करती है, क्योंकि पितृ ही शक्ति हमारी नेगेटिविटी को रोकती है, अन्य किसी कारणों को रोकती है। उसी की वजह से सबसे पहले जो अटैक करती है वो मलिनता हमारे पितरों को करती है। और उसके बाद दूसरी जो मलिनता आती है, बहुत सारे लोग अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ बैठ कर के भोजन करते हैं। जो भोजन करते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं, और कई बार सामने वालों को ये नहीं पता होता कि तामसिक प्रभाव का व्यक्ति है या उसके साथ नेगेटिविटी लगी हुई है, मलिनता की लगी हुई है। इकट्ठा एक ही थाली से भोजन करते हैं। भोजन का जब अंश किसी पूजा पाठ वाले व्यक्ति के साथ झूठा अंश जब शरीर के अंदर जाता है तो उससे भी बहुत बड़ी मलिनता उसके शरीर में आ जाती है। तीसरी आती है किसी व्यक्ति के विशेष वस्त्र पहनने से। जो आजकल बहुत सारे लोग किसी का यूज़ किया हुआ कपड़ा शरीर पर प्रयोग करते हैं, उससे बहुत बड़ी मलिनता उसके साथ में लग जाती है। क्योंकि मलिनता, और आगे का चौथा कारण है, बहुत सारे लोग जो दरबारों से जुड़े हुए हैं, जो तामसिक दरबार में प्रयोग करते हैं, सेवड़े हैं, अघोरी हैं, या फिर शनि के दरबार जो लगाते हैं, वो लोग प्रेतों को पाल करके रखते हैं, तामसिक शक्तियों को पाल करके रखते हैं, तामसिक भोग वगैरह दिलवाते हैं। तो जो तामसिक भोग दरबार वाले दिलवाएंगे और आप लोग सात्विक तरीके से चलते हैं, तो सबसे बड़ी मलिनता आपके पितरों के ऊपर और आपकी कुल देवी आपसे पीछे हट जाती है। क्योंकि आप लोग मलिनता में हो जाते हो, तभी सबसे बड़ा जो विस्फोट होता है वो सबसे ज़्यादा शुरुआत चौथे कारण से ज़्यादा होती है। और जब ऐसा कारण आप लोगों के साथ जुड़ जाता है, आप कितनी साधनाएं करते रहना, कितनी पूजा करते रहना, कितने पाठ करते रहना, कितने देवी देवताओं को मनाते रहना, जब तक आपके शरीर की मलिनता नहीं कटेगी तब तक आपके साथ कोई भी शक्ति सात्विक रूप से आपका सहयोग नहीं करेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मलिनता को काटने के लिए बालाजी महाराज की शरण में जाते हैं, बाबा गोरखनाथ जी की शरण में जाते हैं, अन्य सात्विक माँ जगदम्बा की शरण में जाते हैं, अन्य सात्विक शक्तियों की शरण में जाते हैं। ये शक्तियाँ मलिनता को जल्दी नहीं काटती हैं। मलिनता को जैसे जो सात्विक शक्तियाँ तामसिक रूप में भी चलती है और सात्विक में भी माँ काली है, माँ शीतला है, माँ कालका है,
माँ चुगान वाली है, माँ मध्यान वाली है। ये जो शक्तियाँ हैं, माँ कामाख्या है, ये शक्तियाँ ही सबसे पहले जल्दी मलिनता को काटती हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ पूजा पाठ करने वाला है या बिना पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, तो सबसे पहले इन शक्तियों के सानिध्य में कार्य करना चाहिए। यदि आप लोगों ने मलिनता को काटना है, मलिनता मतलब गंदगी, गंदगी जैसे कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला है या वैष्णव रूप से पूजा पाठ करने वाला है, उसके शरीर में कोई तामसिक प्रभाव चला जाए, मांस का, दारू का, अंडे का, किसी प्रकार का, जो उसके शरीर के अंश में मिल जाता है, और अंश में मिली हुई चीज़ जल्दी से जो मैंने ये मिशानी शक्तियों का बताया है वो ही इसको जल्दी काटती हैं, अन्य सात्विक शक्तियाँ नहीं काटती। बहुत सारे बालाजी महाराज की पूजा करते रहते हैं मलिनता में, वो नेगेटिविटी को मजबूत करते रहते हैं। नेगेटिविटी किसी भी तरीके की हो, बिना मलिनता की कितना भी ठाड़ा प्रेत हो, जिन हो, जनाद हो, मशान हो, मशानी हो, काले कलवे हो, मारीगण हो, बेताल हो, सात्विक शक्तियाँ उसको मिनट नहीं लगाती, चुटकियों में काट देती हैं। लेकिन मलिनता के साथ नेगेटिविटी होती है, उसको सात्विक शक्तियाँ जल्दी नहीं काटती। इसलिए बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी स्थितियाँ बनती जा रही हैं जो साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, चौंकी लगाना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, वो मलिनता के कारण से गद्दी लगा देते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही गुरु मिल जाते हैं जो मलिन होते हैं। बहुत सारी लेडीजें हैं, तथाकथित माताएं हैं बहुत सारी, जो मलिनता में गद्दी चलाती है, जो दारू का भोग देती है, शमशानों में जाती हैं। और आजकल तो बाबा गोरखनाथ जी के धुने की साधना कर रही है वही लेडीज़, बहुत सारी, कई बहुत सारे बच्चे मेरे पास वीडियो सब शेयर करते हैं, उनको दिखता है। तो उन लोगों के साथ मलिनता तो स्वयं पाड़ लेती हैं। यदि वो मलिनता में बाबा गोरखनाथ जी की सेवा करेंगे, बाबा गोरखनाथ जी नहीं आएंगे, उसकी जो शक्ति है वो सारी प्रेत ले जाएंगे, उनकी साधना करेगी, वो प्रेतों को मिलेगी जो उनके साथ मलिनता में पड़े हुए हैं। और जो मलिनता जिन व्यक्तियों के साथ लग लेती है वो हमेशा उनको अकेला कर देती है। बहुत सारे जो दरबार चलाते हैं लोग, वो अकेले अकेले रह जाते हैं, उसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, बहुत सारे लोग। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मलिनता के कारण जो पाड़ी हुई चीज़ें हैं वो आप लोगों को बर्बाद करेंगी। वो कभी भी नेगेटिविटी शक्ति का रूप लेकर के आपके सामने प्रवेश हो सकती हैं, शक्ति की तरह आपको पुच्छा देंगी। नेगेटिविटी बहुत अच्छी पुच्छा देती है। बहुत सारे लोगों के भ्रम रहता है कि मलिन चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी बहुत अच्छी पुच्छा देती है। भी कभी ऐसी चीज़ों में आप लोग जाते हो, मलिनता के अंदर में नेगेटिविटी बहुत अच्छी पूछा देती है, गहराई से एक एक चीज़ आपको जानकारी दे देगी, लेकिन दूसरे के बारे में देगी, स्वयं के बारे में कुछ नहीं देगी। स्वयं को तो आप लोगों को बर्बाद कर देगी, और जब आप लोग बर्बाद हो जाओगे फिर आगे क्या करोगे। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मलिनता में ऐसी चीज़ें आप लोग स्वयं पाड़ोगे तो शक्तियाँ इनको नहीं काटती। आप लोगों ने मलिनता को काटने के लिए स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के शक्तियाँ कृपा करती हैं। नहीं तो शक्ति किसी की नहीं होती भी। जब तक शक्तियों को रास्ता नहीं मिलता, हमारे पास गाड़ी भी है, चाबी भी है, हम तेल भी डाला हुआ है, चलते जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि हमने रुकना कहाँ है, किस रास्ते पे जाना है, रास्ते का ही नहीं पता। वही कार्य होता है दैविक शक्तियों का। दैविक शक्तियों के कार्य में हम हर रोज़ लंबी लंबी साधनाएँ करते रहते हैं, अखंड जोत जला कर के बैठे रहते हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता होता कि हमें साधना कहाँ रोकनी है, कहाँ पूर्ण करनी है। तो उसके माध्यम से जब ऐसी स्थितियाँ रुक जाती हैं ना, ऐसी स्थितियाँ बंध जाती हैं, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साधना मार्ग में आप आगे बढ़ोगे तो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा, तब जा कर के आप लोग साधना मार्ग में शक्तियों का सानिध्य पा सकते हो। नहीं तो आज के समय में ना के बराबर ऐसे लोग हैं जिनके पास रियल शक्तियों का सानिध्य है। ज़्यादातर लोग तामसिक शक्तियाँ के साथ संकट तो आते ही हैं, और कुछ लोग सात्विक शक्तियों को मलिनता में पाड़े हुए हैं। मलिनता में पाड़ने के कारण उनके साथ प्रेत रहते भी, मलिनता में कभी शक्तियाँ नहीं आती। एक आप लोग बहुत सारे जब किसी दैविक शक्तियों को तामसिक भोग दे आते हो, शमशान में चले जाते हो, अन्य किसी से बिना किसी कारण से शारीरिक संबंध के रूप में जुड़ जाते हो, तो तब जाकर के आपके साथ बहुत बड़ी मलिनता लग लेती है। तब शक्तियाँ साथ नहीं देती, आपका शक्ति साइड हो जाती हैं, संकट आपको पकड़ लेता है। ये सबसे ज़्यादा समस्या बहुत सारे लोगों के साथ में चल रही है। इसलिए मलिनता को काट करके ही आप लोग आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो मलिनता के कारण से पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं,
पूरी की पूरी स्थिति बर्बाद हो जाती है। जितनी आप साधनाएँ करते हैं पूरी बर्बाद हो जाती हैं। और यदि आपको कोई गलत गुरु मिल गया मलिनता वाला, आप कितने भी सात्विक क्यों ना हो, उसमें भी आपका रोल वहाँ बर्बादी का शुरू हो जाएगा। सात्विक शक्तियाँ जब किसी तामसिक व्यक्ति से जुड़ जाती हैं तो स्वयं पीछे हट जाती है, वहाँ तामसिक शक्तियाँ आगे बढ़ जाती हैं और तामसिक शक्तियों के साथ प्रेत होते हैं। प्रेत आगे बढ़ेंगे तो आपको उसी कर्म में लेकर के जाएंगे, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे भी आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी आप लोग दरबार से ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं। हमारा दरबार लोनी में लगता है, रामेश्वर पार्क लोनी, पुस्ता रोड। जय श्री महाकाल, जय माता दी।